हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बतलाया कि एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है, वो चार्ज पार्टिकल कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कब वो फोर्स मैक्सिमम होता है, कब जीरो होता है, ये सारी बातें हमने की। आज एक बिल्कुल ही नए टॉपिक की बात करेंगे। हालांकि इसका उस टॉपिक से रिलेशन जरूर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो आज का टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो हमने ये बताया कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आज हम लोग जानेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल नहीं बल्कि यदि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करो ये मेरे हाथों में एक एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है और इसमें करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को भी प्लेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर ही जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक सर्टेन स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो बात अब सिंगल चार्ज पार्टिकल की नहीं है, पूरी की पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर। ये ध्यान रखना, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना चाहिए और साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से भी समझेंगे जिसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, उसके लिंक भी मैं आपको भेजूंगा। और पहले ये जानो कि आखिर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर इसे क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मत भूलो कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का मतलब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में। मान लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, जिसको तुमको मैंने ऐसे बतलाया था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर फ्लो कर रहे होते हैं। जब हम इसके एंड्स को किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, किसी ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो और करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और करंट का फ्लो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके फ्लो, उनके मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो करंट का फ्लो है एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल का ही फ्लो है। चार्ज पार्टिकल के मोशन में आने की वजह से ही करंट का फ्लो है। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता ही लगता है उसके ऊपर, जो कि हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, एक नहीं कई हजारों लाखों करोड़ों चार्ज पार्टिकल्स जो हैं एक साथ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विद इन द कंडक्टर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वो सभी चार्ज पार्टिकल जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जो हैं वो कंडक्टर छोड़ के बाहर तो आ नहीं सकते, उनको विद इन द कंडक्टर रहने के लिए वो मजबूर है। हाँ, इसके अंदर उनका मूवमेंट जरूर हो रहा है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जरूर मूव कर रहे हैं। तो इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में तो रखा ही हमने कंडक्टर को, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है विद इन द कंडक्टर रहने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, कंस्ट्रेंड है, नतीजा ये होगा कि वो पूरा का पूरा कंडक्टर ही जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पूरे कंडक्टर पर फोर्स क्यों लगेगा, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स है उन पर जो एक साथ फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, उनके मूवमेंट की वजह से, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर के अंदर ही रहने को मजबूर हैं, नतीजा कि वो पूरे के पूरे कंडक्टर पर ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये कारण समझ गए होंगे। वैसे भी एक दूसरे तरीके से भी समझ लो, पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और उसके बाद की कहानी की। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब
चूंकि इस कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस कर रखा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसको प्लेस कर रखा है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे समझो कि दो चुंबक हो गए और दो चुंबक समीप पास पास में रखे हुए हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, नतीजा कि दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करेंगे और ये कंडक्टर पे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब उस डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होता है। आप जानोगे कि वो जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो ऐसे डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो मैं बता चुका हूं आपको, उसके द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसमें हम करते क्या है, बड़ा साधारण सा एक्सपेरिमेंट है। एक स्टैंड लेते हैं, इधर देखो ये एक स्टैंड जैसा समझ लो, ये बुक पाइल्स करके जो हमने रखा है इसे स्टैंड समझ लो। ये जो रॉड है ये क्लैंप, यहाँ से हमने क्लैंप कर दिया, दो लाइट स्प्रिंग्स को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, क्लैंप कर दिया। और ये जो दोनों लाइट स्प्रिंग्स हैं क्लैंप से क्लैंप होकर के, इसके दूसरे एंड्स पर, ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं इनके दूसरे एंड्स पर 4-5 सेंटीमीटर लंबा एक एल्युमिनियम वायर, ये जो ब्लैक वायर देख रहे हो ना, ये एल्युमिनियम वायर लिया है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस एल्युमिनियम वायर के दोनों एंड्स को हम कॉपर वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, ले करके, एक मेरे पास उतना पूरा सिस्टम है नहीं, तो एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। एक की भी होना चाहिए, की से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हम, ताकि हम करंट जब चाहें तो इस एल्युमिनियम वायर में हम क्या करें, करंट सप्लाई कर सकें। ठीक है, इस एल्युमिनियम वायर में हम चाहें तो जिस डायरेक्शन में चाहें करंट सप्लाई कर सकें, उसके लिए हम सेटअप रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एल्युमिनियम वायर हैंग होता हुआ दोनों लाइट स्प्रिंग से आपको दिख रहा है, जिसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करके किसी भी डायरेक्शन में या तो लेफ्ट टू राइट करंट सप्लाई करेंगे, या इस एंड को पॉजिटिव से जोड़ करके हम राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो करा सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पूरा का पूरा एल्युमिनियम वायर है, इसे हम एक हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल की आकार का मैग्नेट ले करके उसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये घोड़े की नाल के आकार का ये मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ठीक, इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच प्लेस करते हैं, और सपोज करो कि इस बैटरी से हमने इस वायर को यहाँ कनेक्ट करके, और सपोज इस एल्युमिनियम वायर में हमने लेफ्ट टू राइट करंट सप्लाई शुरू कर दिया, लेफ्ट टू राइट करंट सप्लाई शुरू कर दिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट। ये हॉर्सशू मैग्नेट क्या करता है, ये परमानेंट मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इस एल्युमिनियम वायर को हमने, इस कंडक्टिंग वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को हमने प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो इससे होता यह है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही इस एल्युमिनियम वायर में करंट सप्लाई शुरू करते हैं, ये पाया गया है कि यदि करंट का डायरेक्शन ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं दिखला रहा हूं, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, तो एक तरह से समझो कि ये करंट इस कंडक्टर में इधर की ओर फ्लो कर रहा है, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में साथ ही प्लेस कर रखा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर के रहने की वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगता है जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है। देख रहे हो ना, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है, और ये कंडक्टर एल्युमिनियम वायर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होने लगता है। ध्यान रहे, इस हॉर्सशू मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में करंट हमने सप्लाई किया है,
और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एल्युमिनियम वायर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से इन दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, जब जब हम की ऑन करते हैं, जैसे जैसे करंट सप्लाई करते हैं, जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं, इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है और ये एल्युमिनियम वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन पुल होता है। जैसे ही हम की ऑफ कर देते हैं, करंट सप्लाई बंद कर देते हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेती है, ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाती है। मान लो कि करंट सप्लाई हमने ऑन ही रखा है, ये मैग्नेट ही रिमूव कर लिए, ठीक है, इस हॉर्सू मैग्नेट को ही हम रिमूव कर लें तो भी वायर जो है अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है, अनस्ट्रेस पोजीशन में आ जाती है। इससे हम ये देखते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये फोर्स तभी एक्सपीरियंस करता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हो, क्योंकि जैसे ही हमने मैग्नेट हटाया, इसमें स्ट्रेचिंग खत्म हो गई, इसके जो पुलिंग थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो खत्म हो जाती है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि अगर मैग्नेट को हम रखे ही रहे हैं लेकिन करंट सप्लाई ही हम बंद कर दें तो भी जो है इसमें कोई पुलिंग नहीं हो रही है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है। मतलब दोनों बातों का रहना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए और साथ ही करंट भी फ्लो होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, अब एक और इस प्रयोग में एक थोड़ा सा चेंज करके ये पाया गया, अगर मान लो कि ये बैटरी की पोलैरिटी हम इन्वर्ट कर दें, ये हमने करंट पहले लेफ्ट टू राइट इस एल्युमिनियम वायर में सप्लाई किया था, यदि हम इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल को हम इधर कनेक्ट कर दें, व्हाट विल हैपन, करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया। अगर करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाए, ठीक है, या फिर हम ऐसा करें, करंट की डायरेक्शन को ओरिजिनल ही रहने दें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो मैग्नेट हमने ले रखा था जिसका नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां हुआ करता था, इसकी पोलैरिटी को अगर हम चेंज कर दें, अगर ऐसे कर दें, ठीक है, कि नॉर्थ पोल इधर आ जाए और साउथ पोल इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि या तो हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा करें या फिर मैग्नेट की पोलैरिटी को इन्वर्ट कर दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही उल्टा कर दें। तो अब इस स्थिति में पाया गया है कि ये जो वायर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल नहीं होता है बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होने लगता है, और इन स्प्रिंग्स में स्ट्रेचिंग के बजाय कंप्रेशन होने लगता है। ये स्प्रिंग्स जो है कंप्रेस होने लगते हैं, मतलब कि अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पर या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन्वर्ट करने पर यह पाया जाता है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट हो जाता है, दो तीन बातें स्पष्ट हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। डायरेक्शन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो एक्सपीरियंस फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन तय करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तय करती है, साथ ही इस वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है उसका डायरेक्शन तय करता है। ठीक है, तो ये दो बातें स्पष्ट हो गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के डायरेक्शन मिलकर के तय करते हैं। और तीसरी बात ये एक ऑब्जर्व करी गई है कि इस कंडक्टर के द्वारा, ध्यान देना, ये कंडक्टर जो है इसमें हम करंट सप्लाई मान लो कि लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, तो ये डायरेक्शन थी ये डायरेक्शन थी करंट फ्लो की। ध्यान देना, हमने मैग्नेटिक फील्ड यूं सेटअप कर रखा था, हॉर्सू मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, अगर साउथ पोल ये है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, ये करंट की दिशा हो गई, तो ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गए, दिख रहा है, करंट की दिशा ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम देख रहे हो कि ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब कहने का कि इस वायर के द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स के डायरेक्शन, करंट फ्लो का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीन बातें हो गई। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से तीन बातें स्पष्ट होती है। ठीक है, अब मैं ये समझाने जा रहा हूं कि ये वायर जो है
किधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके द्वारा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, कब कहेंगे किधर होगा, किधर की ओर डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मान लो कि इस वायर, इस कंडक्टर में करंट जो है लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था। अपनी लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की इन कौन कौन सी फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लीजिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप, इस फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। ध्यान देना, यहां हमने नॉर्थ पोल रखा था, इधर साउथ पोल था हॉर्सशू मैग्नेट का, मतलब दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप करेंगे, यूं ऐसे करोगे कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ध्यान देना, ये फिंगर जिसको हम क्या कहेंगे, फोर फिंगर कहेंगे, फोर फिंगर की डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ध्यान देना, और ये डायरेक्शन इधर की ओर हम लेफ्ट टू राइट करंट अलाउ कर रहे हैं। फोर फिंगर की डायरेक्शन में हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट की दिशा हो गई। ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन जो है फोर्स की डायरेक्शन बतलाएगी। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वायर को देखो और मेरी लेफ्ट हैंड की इन तीन फिंगर्स को देखो। तीनों फिंगर्स को, कौन कौन सी फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच करके रखा है। साथ ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चूंकि इधर से इधर की ओर है, तो इस डायरेक्शन में हमने इस फोर फिंगर को कर रखा है। करंट की डायरेक्शन, ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में करंट दिखलाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, पिछले लेक्चर में जो हमने चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के लिए बतलाया था, दिस मिडिल फिंगर जो है दैट वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह करंट फ्लो हो गया, तो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में आप करंट फ्लो की दिशा दिखलाई। देखो, लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है, तो करंट फ्लो आप मिडिल फिंगर में दिखलाओगे। और ये फोर फिंगर की डायरेक्शन में हर हालत में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो थंब की डायरेक्शन जो है ये फोर्स की डायरेक्शन देगी। यही कारण है कि जब हमने लेफ्ट टू राइट करंट सप्लाई किया, इस टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़कर बैटरी के और इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के, तो इस वायर में, एल्युमिनियम वायर में एक स्ट्रेचिंग, ये नीचे की ओर पुलिंग ऑब्जर्व करी गई और इन दोनों हेयर स्प्रिंग्स में स्ट्रेचिंग ऑब्जर्व करी गई। ठीक है, जब हमने करंट की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दिया तब क्या हुआ, ध्यान देना, करंट उल्टा कर दें तो क्या होगा, करंट उल्टा कर दें तो अब ये जो ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन है ये हो जाएगी हमारी। ध्यान देना, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मिडिल फिंगर की दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि करंट की दिशा मिडिल फिंगर की दिशा में दिखाओगे। मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि हमने पहले जैसे रहने दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, अब थंब की दिशा ऊपर की ओर हो गई। यही कारण है कि जब करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट करेंगे तो इस एल्युमिनियम वायर पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ये इस पर ऊपर की ओर किक लगेगा, इसलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये जो स्प्रिंग्स जो हैं इनमें एक्सटेंशन नहीं बल्कि कॉम्प्रेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कि हमने करंट की डायरेक्शन पहले ही जैसे रहने दी, लेफ्ट टू राइट ही रहने दी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा कर दिया, मतलब इधर की ओर नॉर्थ पोल कर दिया, इधर साउथ पोल कर दिया, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, तो मैंने बताया कि फिर अगेन क्या होगा, करंट ओरिजिनल डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इधर की ओर कर दें तो देखो फिर से लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये उंगली हो गई, दिस डायरेक्शन, फोर फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मिडिल फिंगर की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, थंब की दिशा देखो ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ये वायर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देयर विल बी कंप्रेशन इन द स्प्रिंग्स। तो या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें, दोनों में कोई भी एक डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी इन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपने इस एक्सपेरिमेंट को ठीक से समझा होगा और मैं लिंक भी भेज दूंगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सवाल यह है, साथ ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक बार और आपको याद आ गया होगा, और इस कंटेक्स्ट में, इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर,
जो इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस है उसकी डायरेक्शन कैसे हम तय करेंगे, इस रूल को अप्लाई करके ये समझा होगा आपने। अब सवाल है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने न्यूटन का। तो एक फॉर्मूला याद रखो, यहाँ ध्यान देना, F = ILB sin थीटा होता है। ठीक है, मान लो कि कंडक्टर की लेंथ जो है L मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, इसमें फ्लो होने वाला जो डीसी करंट है वो I एम्पियर का है। I हो गया करंट, L हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B क्या हो गई, तो B मान लो कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है कितने टेस्ला की वो उसकी स्ट्रेंथ है, मान लो कि B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थीटा क्या है, तो अगर मान लो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसे है, सपोज करो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये हो गई। मैंने तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया था, कोई जरूरी नहीं है। सपोज करो कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, वो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो ये पेन की ये टिप की दिशा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड दिशा बता, इन दोनों के बीच एंगल कोई जरूरी नहीं 90 हो, मान लो कि एंगल थीटा है। तो वैसी स्थिति में ये जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जो भी एंगल होगी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच, उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और एक्चुअल में ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू इन चार चीजों पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है F = ILB sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए और इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है फील्ड के अलोंग ही फ्लो हो, तो ऐसी स्थिति में ये कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप याद करो, एक चार्ज पार्टिकल भी अगर फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता था तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता था। तो ये सोचना कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल द टाइम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी उतना सही नहीं है। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड द कंडक्टर हैज बीन प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दिस magnetic field, this conductor is not going to experience any force because theta is either 0 or equal to 180 degree. In both the cases sin theta will be equal to 0 and no force will be experienced by this current carrying conductor. Clear है? नंबर 1। अब सवाल है कि ये कंडक्टर जो है कब वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैंने बताया। अब इसी फॉर्मूला में देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा विल हैव मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, तो उस स्थिति में जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो वैसी स्थिति में थीटा विल बी 90 डिग्री, साइन थीटा विल बी साइन 90 इक्वल टू +1 एंड F maximum, the maximum force will be experienced by the conductor and that maximum force will be equal to ILB। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक ओवर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस एक्सपेरिमेंट को और इस करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, इनकी डायरेक्शंस को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ठीक से अप्लाई करना सीख लिया होगा। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, मैं कुछ लिंक भी भेज रहा हूं, उससे और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।